हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कक्षा 9th क्लास में लेकर के आए हैं एक अध्याय एनसीईआरटी का अध्याय 4 है। अध्याय 4 में चलते हैं। क्लास 9th में पॉलिटिकल में संस्थाओं का कामकाज। कोई भी राजनीतिक संस्था होगा या कोई भी सरकार होगा, उसका काम करने का तरीका अलग होता है और उसमें काम करने वाला सरकार कोई भी चीज जारी करेगा और अध्यादेश जारी करेगा। उन्हीं के बारे में तरह तरह का चीज लिया गया। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। और राष्ट्रपति राष्ट्र है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। भारत का कहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति। और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़ा अधिकारी है, यह अधिकारी है देश का सबसे बड़ा अधिकारी। उसके बाद कहा जाता है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? सरकार का प्रमुख होता है। और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारियों का इस्तेमाल वही कर सकता है। देश में जितने भी अधिकारी हैं ना, उसका इस्तेमाल कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अब कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की आदेश या सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को क्या करता है? नियुक्त करता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को सलाह देगा। राष्ट्रपति सलाह उसका मानेगा। अब किस किस को मंत्री में नियुक्त करना चाहते हैं, उसको वो क्या करेगा? शपथ दिलाएगा, नहीं नियुक्त करवाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री क्या करेगा? बैठक बुलाएगा। बैठक बुला करके क्या करेगा? उसमें बहुत सारी मंत्रियां रहते हैं ना, और मंत्री में कौन काम काज करना है, उसका निर्णय कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेगा। उसके बाद क्या है? संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, है ना। संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन, इसको याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत, यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में यदि बहुमत है, सदस्य उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। यदि बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा या लोकसभा भंग हो जाएगी। समझ में आया? इसीलिए बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। नहीं, यदि बहुमत मिला तो क्या होगा? लोकसभा भंग हो जाएगी और सरकार गिर जाएगा और फिर से सरकार चुनी जाएगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।